नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा आपके प्रश्नों पर जुटी हुई है। जो प्रश्न जातक को, आपको, समाज को और ज्योतिष जगत को लाभान्वित कर सके, यानी उस जमावड़ा का, उस जातकों का ज्यादातर प्रश्न किस तरीका से ज्योतिषियों के पास आता है और ज्योतिषियों के मानस पटल पर किस तरीका से वह चिन्हित होकर के आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस चीज को समझ गए होंगे कि आज के जमाने में यदि पढ़ा लिखा कोई आदमी है तो किस प्रकार की व्यवस्था में पड़ा रहता है। सबके लिए नौकरी करना या नौकरी से व्यवसाय करना, व्यवसाय से धन कमाना या किसी भी तरीका से धन कमाने का स्रोत खोजना, यह लाजिमी हो गया है। हमारे कुंडली में गुरुजी नौकरी है या व्यवसाय, फिर आप आते हैं प्रश्नों का जखीरा लेकर के। नौकरी है तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी है तो जहां मैं हूं वहां है या बाहर कहीं है या कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में है। बहुत सारा प्रश्नों का बौछार यदि ज्योतिष के मानस पटल पर पड़ता है तो आपकी कैपेबिलिटी का माप लेना जरूरी हो जाता है। क्या आप उस जोग के हैं? कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी छोड़ करके कोई आदमी प्राइवेट नौकरी में आ गया, तो क्या मापदंड उस कुंडली में देखा जाए? है न मित्रों प्रश्न लाजवाब? कहीं संशय नाम की चीज हो तो देखिएगा। मैं जातकों की कुंडली देखता हूं और प्रश्नों की रमणीयता पर रमण करते हुए मैं ग्रहों के चाल पर गमन करता हूं। तदुपरांत उसमें कुछ सफलता मिलती है और उसको जानने के लिए हम व्यथित हो जाते हैं, चुनाव कर लेते हैं उस प्रश्न का जिस प्रश्न का जरूरत इस दुनिया को है। तो ऐसे ही आज का प्रश्न है, नौकरी या व्यवसाय। अब व्यवसाय भी दो तीन प्रकार का हो जाता है। अब आपका प्रश्न नहीं, कुछ दूसरे तरीका का प्रश्न कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, दूसरा पार्टनरशिप करूं, तीसरा कि पूंजी लगा करके करूं ना ऐसी तरीका के दूसरे के पूंजी में कुछ काम करके पार्टनरशिप में प्रॉफिट का कर लूं। बहुत सारा प्रश्न आता है। कुछ प्रश्न तो आपके संशय को भी वहीं पर डिनोट कर देता है कि जो आपके असफलता का कारण बन जाता है। चलिए हम सिलसिलेवार ज्योतिष के तर्कों को लेकर के आपके खिदमत में हाजिर होते हैं और बताते हैं कि आपके नसीब में जो कुछ है उसको तो आप जानते हैं, लेकिन इस कुंडली के नसीब में नौकरी है या व्यवसाय। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को जरूर दबा दिए होंगे कि इस तरीका का सुविधाजनक व्यवस्था आपके पहले किसी को ना जाए, आपके झोली में आए। और प्रोग्राम यदि, एपिसोड यदि शिक्षा देने वाला है तो जरूर आप अपने मित्रों को, ज्योतिषियों को भी शेयर करके इसका पाठ पढ़ा दीजिए। चलिए हम ले आते हैं व्यवसाय आजकल बिना धन का नहीं होता है। नौकरी में पुरुषार्थ और अकल दोनों होती है। नौकरी में वाणी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक नौकरी आप कहते हैं कि शरीर से करूं, एक नौकरी वाणी से करूं, यह दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है। शरीर से नौकरी करने वाला कभी गजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकता। जो आपके कुंडली में चाहना है,
गजटेड ऑफिसर की वाणी, जिसको आज्ञा देकर के काम चलाना और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आना, उसके भी श्रेणियों को डिपेंड करता है, नाप तौल करता है। शरीर से काम करने वाला एक सरकारी विभाग में प्यून भी हो सकता है और उस दफ्तर पर बैठा हुआ एक बाबू भी हो सकता है। क्या उसमें एक चौकी जोग है जो व्यापारिक तौर पर ले सक करके उसको बैठ करके काम कराएगा? उसके लिए 2, 6, 8 का भरना जरूरी है। उसमें कोई भी नीच का ग्रह या उच्च की ग्रह की जुक्ति नहीं हो सकती है। अब वाणिज्य या द्वितीयेश की व्यवस्था जीविका उपार्जन में सबसे ज्यादा लाभान्वित कर देने वाली होती है। अक्सर हम सुने हैं, कहा जाता है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे औरों शीतल होए। सुने हैं ना? तो इस बात पर थोड़ा सा एक्सपेंशन ले लेते हैं। अपने को शीतल करे आपहु शीतल होए, मन का आपा खोए। जितने भी कंसल्टेंसी वाले आदमी हैं और सेल्स वाले आदमी हैं, उन लोगों की वाणी की प्रधानता होती है। वह वाणी मित्रवत होती है और वहीं पर वही वाणी जब गजटेड ऑफिसर बन जाएगा वो आदमी, तो उसकी वाणी ऑर्डर देने वाली हो जाएगी। उस पर बात समझाने की नहीं होगी, ये आपको करना है, यह नापा तुला चीज है, ये आपको करना है। वो भी एक नौकरी करने वाला जातक है, वो भी अपने धन के लिए ये काम करता है। इस जातक को भी सैलरी का काम करता है। अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की मिला जुला रहस्य को बताते हैं। जिस द्वितीयेश पर हमारा ज्योतिष शास्त्र मार्केस का धब्बा लगा करके रखा है, उस ज्योतिष शास्त्र को नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान जीविका उपार्जन के लिए सबसे बड़ा हाउस मानता है। कहा जाता है, बोली एक भाव है, एक बोली मरहम करे, एक बोली दित घाव, शब्दे शब्दे अंतर हुए, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन वह बोलने की जो कला एक आदमी में होती है, वह गजब की होती है। वो कहीं छा जाता है और किसी की बोली समझ में भी नहीं आती है। जहां भी कंसल्टेंसी की बात होती है, द्वितीयेश जहां मजबूत होता है, वहां कंसल्टेंसी की बात आती है। धन से धन लगा करके व्यवसाय करने की बात आती है। ये दोनों चीज तो आप समझ गए होंगे। जिसका द्वितीय स्थान मजबूत रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक तरीका का अपना रोजी रोटी का परचम लहरा देगा, वह दुखी नहीं रहेगा। अब हम काट छांट करके बताते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे भारत के क्षेत्र हैं कि जहां पर सरकारी नौकरी की तवज्जो दी जाती है। उसमें सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है। बिहार, यूपी, राजस्थान को लेकर के कहा जाए, कुछ मध्य प्रदेश भी, जहां सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मैं सुरक्षित हूं, इस तरीका की बात कहा जाता है। अरे उसके पास तो सरकारी नौकरी है। चलिए, जिसके पास हुनर है और बहुत सारे आईएएस, आईपीएस या कंसल्टेंसी या कुछ अच्छे पद पर, कर्नल वगैरह के पद पर जाकर के लोग पहुंचते हैं और वहां पर वो लोग वीआरएस लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, क्या करूंगा, प्राइवेट नौकरी करूंगा। वहां पर सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं 10th हाउस सूर्य या उस कुंडली के राजयोग कारक ग्रहों में सूर्य की मित्रता बलवान हो जाती है। आय का स्रोत में सूर्य रहता है या 10वें घर से जुड़ा हुआ रहता है या 10 मेष से जुड़ा रहता है। ये दोनों ग्रह जो होते हैं वह राजयोग कारक होते हैं और यथावत स्थान में बैठे हुए रहते हैं।
सूर्य नीच का भी होकर के कहीं विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग दे करके उस जातक को सरकारी नौकरी दे देता है। इससे ज्यादा संख्या प्राइवेट नौकरी वालों की है। इसमें काम करने का उम्दा रहस्य होता है जो प्राइवेट हमेशा सूर्य जब गोचर में राजा बनेगा या जिस समय वह राजा बनेगा या उसके मित्रगण जब राजा बनेंगे तब उनकी नौकरी उस साल में लगती है और लाभ कमाते हैं। इसका कैबिनेट का हिस्सा बहुत छोटा होता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों के पास एक तांता रहता है कि चलो मैं कुछ भी कर लूंगा। इसमें जरूर आपकी ज्ञान की अवहेलना होती है, लेकिन एक बार आप मानस पटल पर जो ही क्लू को पकड़ लेते हैं, कंपनियां आपके पीछे लगी हुई रहती है। चाहे वह फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे वह रिटेल का सेक्टर हो, चाहे वह एफएमसीजी का सेक्टर हो, यह प्राइवेट नौकरियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। बहुत सारा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग के रेस्पेक्ट में कम तवज्जो कुंडली की होती है, लेकिन आय के दृष्टि से सरकारी नौकरी पर ये लोग भारी पड़ते हैं। क्यों? इनके पास वह दिक्कत नहीं है कि मैं 8 ही घंटा काम करूंगा। 8 घंटे के बाद से कुछ सरकारी विभाग के जो निचले तबके के लोग हैं वो केवल अपने को 8 घंटा मानते हैं। 8 घंटा के बाद से काम करने का रहस्य मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। इसका तोड़ निकाल करके प्राइवेट सेक्टर रखा है कि नहीं, जितना काम उतना पैसा, और इससे आपको लाभान्वित कर देता है। यानी आपका कर्मेश या चतुर्थेश या पंचमेश जो बुद्धि का मालिक है, हाईटेक एजुकेशन का मालिक है, इसका कहीं ना कहीं संबंध आएस मतलब 11th हाउस के लॉर्ड से होगा या 11th हाउस में होगा। यह उसका सबसे बड़ा व्यवस्था बनता है। कभी कभी 2 राशियों का मालिक एक राशि का संपर्क पाप स्थान से कर देता है। 12वां हो, तीसरा हो, 8वां हो, 6वां हो, उसमें से पंच तत्व तारा ग्रह में आता है। वृष मतलब शुक्र आता है, बुध आता है, बृहस्पति आता है, मंगल और शनि, ये 2 भाव के मालिक हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि एक भाव अशुभ हो जाता है और एक भाव शुभ हो जाता है। उसमें का एक भाव यदि विदेश का कारक हो जाता है और वह एक भाव राजयोग कारक हो जाता है, हे मेरे मित्र, हे मेरे ज्योतिष प्रेमी, वह आज के सबसे उम्दा रहस्य माना जाता है। द्विस्वभाव के बाद वो लोग एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। एमएनसी कंपनी कहां का है? वो विदेश का है। तो वह स्वयं चतुर्थेश के संसर्ग में रह करके, अपने जमीन जायदाद पर रह करके, अपने शहर में रह करके, अपने घर में रह करके बाहर के कंपनी का काम करते हैं और वह लाभान्वित होते हैं। ऐसा यदि हम 2 घंटा 2.5 घंटा बोलें तब आप हर एक लग्न के लिए समझ में आएगा कि इस लग्न में यह ग्रह 12वें घर का कारक हुआ, यह घर राज्य भाव का कारक हुआ, एक ग्रह जो है 5th हाउस हाईटेक एजुकेशन का कारक हुआ। इसका संबंध कैसे लाभेश से बन जाता है। कभी कभी मित्रों, लाभ के घर को देखने वाला मंगल और शनि 180 डिग्री के बजाय कहीं दूसरे जगह से देख देता है। जैसे भाग्य में बैठा हुआ शनि यदि बकरी नहीं है तो लाभ भाव को देखता है। लाभ भाव में कोई ग्रह नहीं भी रहे और वहां से पंचम से मंगल देख दे और लाभ भाव का स्वामी कहीं ऊंच का होकर के या कहीं केंद्र में बैठ जाए मित्रवत राशि में, तो यह इस जातक को बिना एमएनसी का कोई डायरेक्टर बने हुए रोक कौन सकता है। ऐसे ही तर्कों का आपका आज का प्रश्न, जुझारू प्रश्न जो था आज, उस पर ज्ञान लेकर के आप नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित हुए।
मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रश्न से नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान की झोली भरी रहेगी और आप लोगों की खिदमत में बैठ करके ज्योतिष को धन्य धान करते रहेंगे। आज्ञा दीजिए केपी त्रिपाठी को, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।